डिफिनिट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में जो है कुछ शानदार एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में जो है पूछा जा चुका है और साथ ही जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस आपको जो है कंसंट्रेट होकर के देखते रहना है, एक एक क्वेश्चन को जो है काफ़ी बढ़िया से हम लोग समझेंगे। और ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा और उतने कम समय में जो है आप क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। फिलहाल हमें समझाना है इसलिए थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू x और लिमिट a टू b दिया हुआ। यहाँ पे क्या प्लस करके कि इंटीग्रल ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ लिमिट उलट दिया गया, बीटा टू अल्फा कर दिया गया। मतलब यहाँ अल्फा टू बीटा है और यहाँ बीटा टू अल्फा कर दिया गया और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। एकदम कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। सबसे पहले देखिए इसको एज इट इज रहने देते हैं, इंटीग्रल ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट हो गया अल्फा टू बीटा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 5x विथ रिस्पेक्ट टू x है लेकिन लिमिट चेंज हो जा रहा है, बीटा टू अल्फा हो जा रहा है। तो आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से पता होगा कि अगर इसके लिमिट को हम चेंज कर दे, यानी अपर को लोअर में ला दे, लोअर को अपर में ला दे, तो ये पूरे का साइन जो है ना माइनस में हो जाता है। तो अभी हम चेंज करने वाले हैं तो पूरे का साइन माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये बीटा टू अल्फा है तो ये अब अल्फा टू बीटा हो जाएगा। फिर यहाँ 5x और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों जो है बिल्कुल सेम होगा, यानी कि कट जाएगा और रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन सी हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखना है कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x और लिमिट जो है 0 टू 1 दिया हुआ और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस भी अवेलेबल है। एकदम ध्यान से समझिएगा। तो x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा और लिमिट के बारे में बात करते हैं तो 0 टू 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें से 1/2 को चाहे तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं तो x स्क्वायर बचेगा और लिमिट हो जाएगा 0 टू 1। 1/2 को बाहर ही रखते हैं, पहले x की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 स्क्वायर माइनस x की जगह 0 पुट होगा तो 0 स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 हो जाता, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 है ना होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन, तो 1/2 यानी सही ऑप्शन के तौर पे हमें क्या मिला, तो डी मिला। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट जो है a टू b दिया हुआ। तो सबसे पहले जो है ना एक्स क्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर 4/4 हो जाएगा और लिमिट के बारे में बात करते हैं तो a टू b हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें 1/4 जो कॉमन दिखाई दे रहा है इसको बाहर कर लेंगे तो यहाँ से हो जाता है x टू दी पावर 4 और लिमिट हो जाएगा a टू b। 1/4 बाहर ही रहेगा। अब x का पावर 4 है तो पहले तो अपर लिमिट ना पुट होगा तो x के जगह b आ जाएगा तो b का पावर 4 माइनस लोअर पुट होगा तो a का पावर 4, यानी फाइनली इसको ऐसा लिख सकते हैं b टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4 बाई क्या हो जाएगा 4, b टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4/4, यानी कि सही ऑप्शन के तौर पे हमें b मिला। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है। एमसीक्यू में क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन वैसा मिल जाता है जिसके देखते आंसर बता सकते हैं और कुछ क्वेश्चन वैसा मिलता है जिसमें थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ता है, तो सब मिला जुला के चलना पड़ता है। तो x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर 3/3 हो जाएगा और लिमिट के बारे में बात करते हैं तो b टू a हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें 1/3 एज ए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं तो x क्यू बच रहा और इसका लिमिट हो जाएगा b टू a। ठीक है। तो 1/3 हमारा बाहर रहेगा, x क्यू तो x की जगह a पुट होगा तो a क्यू माइनस b पुट हो जाएगा तो b क्यू हो जाएगा। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं तो a क्यू माइनस b क्यू डिवाइडेड बाई 3, a क्यू माइनस b क्यू डिवाइडेड बाई 3, यानी सही ऑप्शन के तौर पे हमें b मिला। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x और लिमिट a टू b दिया हुआ। तो x टू दी पावर 5 को इंटीग्रेट कीजिएगा तो x टू दी पावर 6/6 हो जाएगा और लिमिट के बारे में बात करते हैं तो a टू b हो जाएगा। ठीक है। 1/6 एज ए कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हैं तो x टू दी पावर 6 बच रहा, लिमिट a टू आपका b हो जाएगा।
तो 1/6 बाहर ही रहेगा, x के जगह पहले अपर लिमिट पुट होता है यानी कि b, तो हो जाएगा b का पावर 6 माइनस a का पावर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b टू दी पावर 6 माइनस a टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। चेक करते हैं ऑप्शन, तो b टू दी पावर 6 माइनस a टू दी पावर 6/6 यानी सही ऑप्शन के तौर पे हमें b मिला। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 में, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है ना कि इंटीग्रल ऑफ log 1 प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x और लिमिट 0 टू π/4 है। हमारे पास ऑप्शन भी जो है टोटल कितना दिया हुआ, तो 4 दिया हुआ है। एकदम समझिएगा कंसंट्रेट होके। हम क्या करते हैं, पहले आते हैं सॉल्यूशन में। तो i इक्वल टू जो हमारा दिख रहा है ना, इंटीग्रल ऑफ log 1 प्लस tan x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x और 0 टू π/4, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में एक आध क्वेश्चन बड़ा भी आ जाता है, समझ रहे ना। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो i इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करेंगे। आपको पता होगा इंटीग्रेशन में फॉर्मूला के लिए कि जैसे इंटीग्रल ऑफ fx है, dx है और यहाँ लिमिट 0 टू a दिया हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ f, x के जगह हो जाता ना a माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x और लिमिट फिर से आपका 0 टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। तो वही काम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, देख रहे हैं ना, 0 टू π/4, तो x का जगह π/4 माइनस एक्स करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ log 1 प्लस tan x है, तो x के जगह हो जाएगा π/4 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यही रहेगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, 0 टू π/4 हो जाएगा। देखते चलिएगा। अब i इक्वल टू आगे बढ़ते हैं तो हो जाता log 1 प्लस tan π/4 माइनस एक्स है, यानी एक तरीके से समझिए कि tan a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता tan a माइनस b का कि tan a यानी tan π/4 माइनस tan b यानी कि tan x बाई 1 प्लस tan a का मतलब π/4 इंटू tan b यानी कि tan x, ये फॉर्मूला होता tan a माइनस b का विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट आपका 0 टू क्या हो जाएगा, तो π/4 हो जाएगा। अब यहाँ से i इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/4 ही रहेगा, यहाँ log हो जाएगा 1 प्लस tan π/4, तो वैल्यू 1 हो जाता है, माइनस क्या हो जाएगा, तो tan x हो जाएगा बाई 1 प्लस tan π/4, तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू tan x यानी tan x हो जाएगा। और यहाँ हमारा विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखते चलिएगा ध्यान से, थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा, क्योंकि शुरू में ही बोले कि थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, कंसंट्रेट होकर बने रहना। तो यहाँ से i इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ, या नीचे कुछ नहीं है तो समझिए कि 1 छुपा हुआ, तो 1 और 1 प्लस tan x का नीचे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ log लगा देते हैं, तो नीचे एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस tan x हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस tan x। अब 1 से 1 ई वाला 1 से 1 प्लस tan x को डिवाइड कीजिएगा तो सेम आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ आपका हो गया 1 प्लस tan x, समझिए ना, नॉर्मल हम लोग जोड़ रहे हैं इसको, प्लस फिर ये देख रहे हैं ना, दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर, तो यहाँ बच जाएगा आपका, यहाँ ठीक है, यहाँ प्लस करते हैं, देख रहे हैं ना, नीचे से जो डिवाइड करेंगे सेम में कट जाएगा, तो 1 माइनस tan x बच रहा, 1 माइनस tan x बच रहा, ठीक है। और यहाँ आपका विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, लिमिट आपका रह जाएगा 0 टू π/4। तो यहाँ से i इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ log, ये प्लस tan x माइनस tan x कट जाएगा, तो ऐड होगा तो ऊपर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस tan x हो जाएगा। देखते चलिएगा ध्यान से, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू आपका x रहेगा, लिमिट आपका 0 टू π/4 हो जाएगा। अब आपको log के केस में पता होगा कि log a/b रहता ना, तो उसको log a माइनस log b लिखते हैं, तो वैसे समझिए कि a/b के ही फॉर्मेट में है, तो ये log 2 हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट 0 टू π/4, फिर माइनस हो जाएगा log 1 प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन लग जाएगा, लिमिट 0 टू π/4, अलग अलग कर दिए एक ही बार में। तो यहाँ से हमें i इक्वल टू क्या मिला, समझिएगा ध्यान से, log 2 तो इसमें हम बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल ऑफ dx जिसका मतलब x हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा 0 टू π/4, माइनस ये जो दिखाई दे रहा है ना आपका log 1 प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x और लिमिट 0 टू 1/4, ये बिल्कुल जो क्वेश्चन था वहीं आ गया, यानी इसके जगह हम i लिख देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ना कि ये माइनस आई और उधर से एगो प्लस आई है, ये भी उधर जाके प्लस आई हो जाएगा, तो आई ऐड होकर के 2i हो जाता है, एकदम समझिएगा ध्यान से।
log 2 आपका बाहर है, अब x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 0 यानी कि हमारा हो जाएगा पाई बाई 4 और इंटू log 2 हमारा पहले से बाहर था। तो हमें तो i का ना वैल्यू चाहिए, तो i के लिए 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो पाई बाई डिवाइड में आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 और इंटू log 2 यानी पाई बाई 8 इंटू log 2, पाई बाई 8 इंटू log 2 सही ऑप्शन के तौर पे हमें क्या मिला, तो ए मिला। तो कभी कभी एक आध क्वेश्चन बड़ा भी मिल जाता, अगर मान लेते एग्जाम में ऑप्शन है इसको स्किप करने का, दूसरा क्वेश्चन बनाने का ऑप्शन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा ना कि प्रैक्टिस अब भाई अगर आप करते तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वगैरह में लॉन्ग में भी आ जाता है, तो वहां भी आपको काम आ जाएगा। तो बढ़िया से समझा दिए, बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos x बाई स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसी को हम i मान लेते हैं, इसको हम i मान लेते हैं और ये जो है हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट का काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज लगाते हैं, जो प्रॉपर्टी पीछे लगाए हैं। तो देख रहे हैं ना यहाँ भी 0 टू पाई बाई 2 है, तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है ना सब जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिएगा तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जो cos x है ना तो ये cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। नीचे स्क्वायर रूट ऑफ sin x है तो sin क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ cos x है तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा और बाकी यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू आपका x रहेगा, लिमिट तो वहीं रहेगा। तो i इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो 0 टू पाई बाई 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ cos पाई बाई 2 माइनस एक्स है यानी स्क्वायर रूट ऑफ sin x हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ sin पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो cos x, ये cos पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो स्क्वायर रूट ऑफ sin x हो जाएगा और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस तरीके से हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाता है। अब क्या करेंगे ना कि ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो दोनों का LHS में i ही है तो ऐड होगा तो i प्लस आई यानी कि 2i हो जाएगा। RHS को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो इसका डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x, इसका भी तो घुमा के वही ना है स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, LCM उतना ही हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा रूट cos x प्लस रूट sin x, यानी कुल मिलाकर के ऊपर और नीचे सेम हो गया, इसलिए जुड़ रहा है चूंकि दोनों का लिमिट सेम है। तो ऊपर नीचे सेम हो गया तो कट के हमारा 1 हो जाएगा। तो समझिए कि RHS को जोड़ेंगे ना तो 1 यानी समझिए dx और लिमिट हमारा 0 टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, यही बचने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 2i इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx है तो ये आपका जाहिर सी बात है कि x हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ से 2i को हम क्या लिख सकते हैं, तो x की जगह पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस 0 यानी 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 2 जाके डिवाइड कर देगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो पाई बाई 4 यानी कि सही ऑप्शन के तौर पे हमें ए मिला। क्लियर है, बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल है, 2 क्वेश्चन तो अभी तक दमदार मिला है, बस बाकी सिंपल ही है। तो इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x और लिमिट 0 टू 1 दिया हुआ, 3 को सबसे पहले बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कीजिएगा तो एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा और लिमिट तो वहीं रह जाएगा 0 टू 1। अब ये 3 पहले से बाहर है, ये है, ये 1/3 भी बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स क्यू और लिमिट आपका रहेगा 0 टू 1, 3 से 3 खत्म, तो सीधे एक्स क्यू 0 टू 1, तो एक्स की जगह 1 डालेंगे तो 1 क्यूब माइनस एक्स की जगह 0 डालेंगे तो 0 क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0, 1 माइनस 0 यानी कि 1 मिला। ऑप्शन चेक करते हैं, 1 यानी कि सही ऑप्शन के तौर पे हमें क्या मिला, तो सी मिला। क्लियर है, बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x log tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो 0 टू पाई बाई 2 है, वही प्रॉपर्टी यहाँ भी लगेगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसको लेकर के आगे हम लोग। तो फिलहाल ये जो दिया हुआ ना इसको हम i मान लेते हैं, इसको हम i मान लेते हैं और ये जो है हमारे लिए इक्वेशन 1 का काम करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो i इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन 2x है तो 2 रहेगा, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी पे तो तीनों क्वेश्चन समझिए आ गया आपका। log tan x है तो tan x की जगह क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा और विथ रिस्पेक्ट टू आपका x रहेगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, 0 टू पाई बाई 2 ही रहेगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाता, तो इंटीग्रल ऑफ देखिएगा ध्यान से, साइन ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो सीधे पाई हो जाएगा, माइनस 2 से x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x,
और इधर हो जाता है log tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये cot x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट हमारा 0 टू पाई बाई 2। तो i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो साइन, अब आपको पता होगा कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकेंड में साइन क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई माइनस 2x जो है साइन 2x को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर इंटू लॉग कॉट एक्स हो गया विथ रिस्पेक्ट टू आपका x हो गया, ठीक है। और यहाँ लिमिट हमारा वहीं रह जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और इसको हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो LHS में i, यहाँ भी LHS में i, तो i ऐड हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2i, LHS में 2i हो गया। RHS में आते हैं तो ये दोनों जुड़ेगा ना, तो जुड़ेगा तो देखिए डायरेक्ट लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2, लिमिट सेम है, जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2x इसमें भी दिख रहा है, साइन 2x इसमें भी दिख रहा है, तो दोनों में से जो है ना हम साइन 2x को कॉमन करेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये देखिए बचेगा log tan x प्लस log cot x, तो log a प्लस log b log a इंटू बी होता है, यानी ये हो जाएगा log tan x इंटू cot x। एक बार लिख देते हैं, log क्या हो जाएगा, तो tan x इंटू cot x, और यहाँ से जो है विथ रिस्पेक्ट टू x लिमिट हमारा हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। तो 2i इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ना, 2i इक्वल टू समझिएगा, ये जो ध्यान से देखिएगा tan x इंटू cot x तो 1 होता है, यानी एक तरीका से ये हमें log 1 मिला, क्या मिला, तो log 1 मिला। तो log 1 को हम बाहर कर लेते हैं, तो बचेगा 0 टू पाई बाई 2, चूंकि log 1 कांस्टेंट है, और यहाँ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, यही ना बचेगा, ये log 1 हो गया बाहर, साइन 2x 0 टू पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो log 1 के बारे में पता होगा कि इसका वैल्यू 0 होता है, तो जब ये 0 है तो इधर कुछ भी आएगा तो प्रोडक्ट हमारा 0 ही होगा, तो ओवरऑल ये हमारा 0 हो गया। तो i इक्वल टू 0 बाई 2 यानी 0 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन के तौर पे बात करते तो ऑप्शन हमारा ए हो जाता, चूंकि ए में ही 0 दिया हुआ। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के जो है लास्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिमिट 1 टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कीजिएगा तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और लिमिट के बारे में बात करते हैं तो 1 टू 0 हो जाएगा। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब और लिमिट हमारा 1 टू 0, तो 1/3 तो बाहर ही रहेगा। अब x के जगह 0 पुट होगा तो 0 का क्यूब, माइनस x के जगह 1 पुट होगा तो 1 का क्यूब, तो 1/3 हो गया। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/3, -1/3 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के तौर में बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है टोटल 10 क्वेश्चंस को देखें, कुछ क्वेश्चंस वैसा था जो टू द पॉइंट डायरेक्ट बन गया, कुछ क्वेश्चंस वैसा था जो थोड़ा लेंथी भी गया। तो कुल मिलाकर के आप प्रैक्टिस करते रहिए, किसी क्वेश्चन में कम समय लगेगा, किसी में ज़्यादा लगेगा। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।